हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन 3। ठीक है, तो रूल सेम है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर चेक करने हैं और जो जो आंसर गलत है केवल उनका सोल्यूशन देखना है, अपने टाइम को सेव करना है। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स अंडरगोस हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। पहला ही क्वेश्चन लास्ट चैप्टर अमीन से उठाया। ठीक है, देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड में आपको बता दूं एक बार क्या होता था। हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम एक 1 डिग्री अमाइड लेते थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता था, एक कोई हेलोजन लेते थे X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, KOH, NaOH, BOH2 कुछ भी हो सकता था। बेस सबसे पहले यहां से एक हाइड्रोजन लेता था और बनाता था NH माइनस। NH माइनस हेलोजन पर अटैक करता था। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिएक्शन है ना, आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ। बनता था NHBr। फिर से एक और बेस आता था, वो अटैक करता था, बनाता था N माइनस Br। ये इधर आता था, इधर चला जाता था और ये ब्रोमीन निकल जाती थी और बन जाता था आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। फिर आगे और रिएक्शन होती थी और फाइनली अमीन बन जाता। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें यूज करते हैं हम लोग हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट। अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा ये होता था। दूसरी बात इसमें क्या थी, एक मॉलिक्यूल अगर आपको अमाइड का रिड्यूस कराना है इनटू अमीन तो आपको 4 मोल या 4 मॉलिक्यूल बेस लेने पड़ेंगे। अगर ये 1 मोल है तो आपको बेस के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 4 मोल। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर ये जो माइग्रेशन हो रहा है इट इज स्ट्रिक्टली इंट्रा मॉलिक्यूलर, इट इज स्ट्रिक्टली इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये सब बातें अपन ने थ्योरी में पढ़ी थी, तो ये मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए या फिर उसके बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब हॉफमैन ब्रोमामाइड दे देंगे। 1 डिग्री अमाइड दे देगा, 1 डिग्री अमाइड दे देगा, बीच का प्रोडक्ट दे देगा। 2 डिग्री नो, 3 डिग्री नो, 2 डिग्री नो। अमीन है ये तो, अमाइड यस, अमाइड यस। ठीक है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं हॉफमैन ब्रोमामाइड का, क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे जुड़ जाएगा NH2, राइट। सेकंड क्वेश्चन, ओ फ्रॉम हेलो एल्केन हेलो अरीन्स। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। रिटेंशन किस में होता है, रिटेंशन होता है SN1 में, मतलब SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, यानी कि रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, राइट। SN2 में कभी भी रिटेंशन नहीं होता, SN2 ऑलवेज हैव इन्वर्जन, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखें, SH माइनस, SH माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दिस इज 2 डिग्री, राइट। तो यहां पे क्या प्रेफर होगा, SN2, SN2 प्रेफर होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। क्या यहाँ पे रिटेंशन होगा, नहीं। 1 डिग्री पे ऑलवेज SN2, तो यहां पर होगा, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होगा, ना रिटेंशन ना इन्वर्जन, क्योंकि ये कायरल सेंटर ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पिछला, हाँ देख लीजिए, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको सोडियम की रिएक्शन लिखवाई थी, किन किन के साथ देता मैं बताऊंगा नहीं, आपको पुराने लेक्चर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ONaH CH3 और ET, यानी कि कायरल सेंटर तो ये वाला था, यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या ये सेंटर एज इट इज रहा, हाँ। क्या ये रिटेंशन रहा, यस, सी में रिटेंशन हुआ। अगर आपको याद हो, SOCl2 इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोराइड फ्रॉम among PCl5, PBr5, PBr3, PCl3 एंड SOCl2। 5 मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन है, तो Cl2, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस बनते हैं। कई बार क्वेश्चन आया जेई और नीट दोनों में। तो यहां पर क्या होगा, अगर SOCl2 को केवल यूज किया जाए तो वहां पे होता है रिटेंशन, यानी कि जिस तरफ OH जुड़ा है उसी तरफ Cl आ जाए। तो यहां पर तो क्या हुआ है, रिटेंशन। लेकिन अगर SOCl2 को यूज किया जाए किसके साथ, प्रिडीन के साथ, तो यहां पर होता है इन्वर्जन, यानी कि जिस तरफ OH जुड़ा है ये ऑपोजिट साइड में आएगा आपका, ठीक है।
इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNI, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2। जब प्रिडीन आ जाता है तो SN2 फॉलो होती है, लेकिन जब SOCl2 अकेला आता है तो SNI फॉलो होती है। यहां पे प्रिडीन की जगह कोई भी बल्कि बेस हो सकता था, NMe होल थ्राइस भी ले सकता हूं। PCl5, PBr5, PCl3, PBr3 ऑलवेज अंडरगो SN2, कुछ नहीं सोचना, ठीक। तो यहां पर तो रिटेंशन हुआ, यहां इन्वर्जन हुआ है, तो यहां भी क्या होगा, इन्वर्जन। L H3 Tt और H, यहां पर हुई SN2, यहां पर होगा इन्वर्जन, ये आंसर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए लोग रिएक्शन कराते हैं टोसाइल क्लोराइड के साथ, which is TSCl, और बन जाता है OTS। नाउ दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप, Cl minus will come, attack from the back side and OTS will be removed। यहां पर क्या हुआ, Cl दूसरी साइड लगेगा, यहां पर हो गया इन्वर्सन। ये भी आंसर नहीं है। रिटेंशन किस किस में हुआ, रिटेंशन हुआ आपका थर्ड में और फोर्थ में, आंसर हो गया 2, राइट। चल, ओ वाओ, अगला क्वेश्चन अगेन हेलो एल्केन हेलो अरीन्स का, बट अब की बार थोड़े ज्यादा तड़का मारा है इसमें। देखिए भाई, क्वेश्चन को देखें ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है अमंग द 10 स्ट्रक्चर्स शोन बिलो, आपको वो सिलेक्ट करने हैं जो कि सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन है भाई, जो SN2 दे दे, जो E2 भी दे दे, ओके, और कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट अंडर ईदर ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन कंडीशन। Examine the 10 structures shown below and select those that satisfy each of the following condition। अच्छा, हमें x बताना है, y बताना है, z बताना है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जो SN2 दे देंगे वो देखते हैं। तो ये SN2 नहीं देगा क्योंकि sp2 कार्बन पे लगा है, ये 3 डिग्री पे लगा SN2 नहीं देगा, ये SN2 दे देगा, ये भी SN2 दे देगा, ये भी SN2 दे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिनाइल से लगे हुए कार्बन से या विनाइल से लगे हुए कार्बन से, यानी कि बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पर अगर कोई हेलोजन है तो वो SN2 दे देते हैं और काफी अच्छे से देते हैं, याद रखना इस बात को। 2 डिग्री SN2 दे देगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखने में तो लग रहा है 1 डिग्री पर क्लोराइड, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर 4 डिग्री के बगल वाला 1 डिग्री SN2 नहीं देता। इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई पूछे एक है क्लोराइड ये और एक है क्लोराइड ये, दोनों में, ऐसे तो दोनों ही नहीं देंगे SN2, और जबरदस्ती कराई जाए जल्दी कौन देगा, ये दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 3 डिग्री वाला क्लोराइड 1 डिग्री वाले क्लोराइड से जल्दी रिएक्शन दे रहा है। हाँ, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री के बगल में है 4 डिग्री। 4 डिग्री के बगल वाला 1 डिग्री हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। इस बात को रट लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज क्या, एलाइलिक क्लोराइड, अभी बताया एलाइलिक क्लोराइड कूद कूद के देता है। अरे सर ये तो 2 डिग्री है, नहीं बाबू ये 2 डिग्री नहीं, ये 4 डिग्री के बगल वाला 2 डिग्री है। 4 डिग्री के बगल वाले 1 डिग्री ने नहीं दी थी, तो 2 डिग्री तो क्या खाक देगा, नो SN। और ब्रिज हेड पर कभी भी SN1 नहीं होती, SN2। कुछ बातें तो रट लीजिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ना SN1 कभी होती ना SN2 कभी होती। कौन कौन सी जगह है वो, 3 मेंबर रिंग पर अगर डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, फिनाइल रिंग पर डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड पर डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, या ब्रिज हेड पर डायरेक्ट हेलोजन। यहाँ पे ना तो SN1 होगी और ना SN2 होगी। जैसे एक और होता है, इस पे भी ना SN1 होती ना SN2 होती, बट बहुत ज्यादा अगर कराओ तो हो जाती है, वेरी पुअर रेट हो जाती है, लेकिन बहुत ही पुअर रेट है, तो लोग यही मान लेते हैं कि लगभग लगभग नहीं। ये तो रट लो एकदम, ठीक है। तो SN2 कितने लोगों ने दी, एक बार गिन लें। SN2 दी है भाई, आशा करते हैं आपको ये पेन दिख रहा होगा, मुझे खुद नहीं पता। देखो SN2 दी गई है भाई, E के द्वारा, D के द्वारा,
ई के द्वारा, एफ के द्वारा, जी के द्वारा, 5 कंपाउंड है। वाओ, एक आया है आइसोमेरिज्म का। देख रहे हो मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना है। आपको बताना है अमंग द 6 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 कंटेनिंग साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये बहुत कुछ कर दिया उसने। देखो सबसे पहले C6H12 अगर मैं देखूं तो C6H12 का डीबी है 1, यानी कि उसमें या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है ना। तो उसने डबल बॉन्ड वाले एक भी नहीं लिए, वो कह रहा है केवल रिंग वाले देखो। और रिंग में भी कौन से, जिनमें साइक्लोप्रोपेन रिंग हो। और वो बोल भी रहा है ऐसे कितने आइसोमर है, 6 हैं। तो आप बनाइए 6 पहले। सबसे पहले 6 आइसोमर बनाएंगे तो 3 कार्बन तो यूज हो गए, 3 बचे, 1 2 3। फिर ऐसे पूंछ निकाल दो, फिर ऐसे जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ दो, है ना। फिर ऐसे जोड़ लो, फिर, अरे इतनी जल्दी कैसे बनाती है। हाँ तो आप बनाइए ना, मैंने सब सिखाया। आप लोग मेरी स्ट्रक्चरल आइसोमर वाली वीडियो देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, चलिए वहां पे मैंने सिखाई भी है कैसे बनाए जाते हैं स्लोली स्लोली। तो 3 लेक्चर है, ज्यादा नहीं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के, आइसोमेरिज्म की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं। तो 6 बन गए, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर कैपेबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने के लिए क्या करना होता है, रिंग के 2 कार्बन ऑक्यूपाई होने चाहिए और किसी भी कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन ऑक्यूपाई होने चाहिए, यहाँ तो 3 है। तीनों पर ही सेम कार्बन पर कोई भी 2 ग्रुप सेम नहीं है। याद रखना, यहां 2 ग्रुप सेम है वो चल जाएगा। सेम कार्बन मतलब इसी कार्बन पर एक मिथाइल है तो दूसरा मिथाइल नहीं, वो नहीं है, ठीक, तो दे देगा। यहां पर देखो 2 कार्बन ऑक्यूपाई है, पर एक ही कार्बन पर 2 क्या है, ये देगा क्या, नहीं। 2 कार्बन ऑक्यूपाई है, यस, एक पे है मिथाइल एक पे है इथाइल, यस, ये दे देगा। या दूसरा कार्बन ही नहीं है, या दूसरा ही नहीं है, या दूसरा ही नहीं। वाह, कितने बने, 2। Oh wow, total number of structure that are capable to show geometrical isomers are x and x की वैल्यू है 2। Well, again SN1, how many number of compounds have rearrangement का क्वेश्चन है, केवल SN1 नहीं। देख लो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मोस्टली काफी सारी चीजें कंसेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन में यूज। तो आपको बताना है कौन कौन SN1 के दौरान रीअरेंजमेंट कर लेगा। अगर मैं यहाँ कार्बोकैटायन बनाता हूँ, या कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहाँ जा सकता है, पहला कर लेगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, वो रीअरेंज होकर यहाँ चला जाएगा, चौथे में नहीं हो सकता, पांचवें में हो सकता है, यहाँ कार्बोकैटायन यहाँ पहुंचा दो और मिथाइल शिफ्ट करा दो, छठवें में नहीं हो सकता, सेवंथ, हाँ, 4 मेंबर रिंग के बाद जैसे कार्बोकैटायन आएगा तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, इसमें पॉसिबल है, यस, यहाँ कार्बोकैटायन यहाँ बनाओ ताकि रेजोनेंस के बगल में आ जाए, इसमें नो कार्ब रीअरेंज। कितने हो गए, पहला था, तीसरा था, पांचवा था, सातवां था, आठवां था। 5 ऐसे हैं जहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। चलो, वाओ, अगेन एरोमेटिसिटी का सवाल। कल भी हमने एक एरोमेटिसिटी का किया था, पिछले लेक्चर में भी हमने एरोमेटिसिटी का किया था। इसलिए मैं चाहूं तो इकट्ठे 100 क्वेश्चन ला सकता हूँ एरोमेटिसिटी के, एक ही वीडियो में करवा सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में एरोमेटिसिटी का चस्का लगे, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या पहला एरोमेटिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही 2024 में आया था। क्या पहला एरोमेटिक है, यस। याद रखना, अगर एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी रिंग नॉन एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक बिकम्स एरोमेटिक। अगला 2 4 6 8 10 12, इट इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 2 4, दिस इज प्लस, 4 pi इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। Oh, this is radical, 2 2 and 1,
5 pi electron. This is definitely not aromatic. You can call it non-aromatic. Some people call it anti-aromatic. Actually, it's a debatable question, right? But definitely it is not aromatic because it is not 6 pi electron. Next, 2 pi, 2 pi, 2 pi, 6 pi. Yes, this is aromatic. Boron, you can consider boron as C plus, right? As a carbocation. So this question will be similar to this question. It is 4 pi. It will be anti-aromatic. Exception, cyclooctatetraene exists in cup shape, right? And it is non-aromatic. बट अगर मैं इसी में डाल दूं Mg या डाल दूं 2 मोल सोडियम, ये बन जाता है कुछ इस तरह. नाउ इट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एरोमेटिक. मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी. बोरोन को कंसीडर करेंगे एज अ C प्लस. दिस विल बिकम ट्रोपाइलियम कैटाइन, जो मैंने कल बताया था आपको. अगर मैं इसको C प्लस मान लूं तो दिस इज एरोमेटिक. दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन which is similar to this. This is tropylium cation. This is aromatic, right? अब आप गिन लेना. नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस प्लस डीकार्बोक्सिलेशन का कॉम्बिनेशन. क्या करना है आपको? एक कंपाउंड दिया है, सबसे पहले करानी है उसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, राइट? ऑक्सीडेटिव कराते हैं. ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव में बनता है आपका एसिड 1 डिग्री से, 2 डिग्री से बनता है कीटोन. 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ऐसे. राइट? अब हीट किया है. हीट करने से क्या होगा? तो आपको याद हो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बीटा कीटो एसिड्स पढ़े थे. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं, ऐसे कह लो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, है ना? मतलब कोई भी एक दूसरे की पोजीशन में एक कार्बन छोड़ के लगे, मतलब एक ही कार्बन से अगर एक एसिड लगा हुआ है और एक कीटोन लगे हैं, हीट करने पर एसिड उड़ जाता है. फिर क्या करता है? एसिड उड़ जाता है. क्या बचेगा? केवल ये. यहां से भी एसिड गायब, यहां से भी एसिड गायब. कितने मोल CO2 निकलेंगे? 2 मोल CO2. सिमिलरली इसको भी हीट करेंगे, बनेगा ये, और 2 मोल CO2 बाहर. तो टोटल कितने मोल निकले? टोटल निकले हमारे 4 मोल CO2. फाइन. नेक्स्ट, अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्री. टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स गिनने हैं आपको. चलिए शुरू हो जाएं. सेंटर या कायरल सेंटर. अच्छा एक सेकंड, क्या स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर सेम होते हैं? का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, बट उससे पहले आप लोग मुझे इसमें कायरल सेंटर भी बताइएगा और स्टीरियो सेंटर भी बताइए. और अगर दोनों सेम है तो वही बता दीजिएगा. तो 2 क्वेश्चन होगा. चलो पहले हम ये वाला करते हैं जो दिया था. दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, स्टीरियो. दिस इज ऑल्सो स्टीरियो सेंटर, ऑल्सो स्टीरियो सेंटर. गिनने हैं. दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो. वाह, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. वाह, 8 है यहाँ पर स्टीरियो सेंटर, 8 ही है यहाँ पर कायरल सेंटर. सेंटर भी 8 और स्टीरियो सेंटर भी 8. और जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या है? तो देखो बाबू, ये तो है कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर है 1. लेकिन अगर आप देखो तो इसके अबाउट तो स्टीरियो डिफाइन होगी ही, इन दोनों कार्बन के अबाउट भी स्टीरियो डिफाइन होगी. इन दोनों कार्बन के अबाउट भी स्टीरियो डिफाइन होगी. इट मे बी सिस और इट मे बी ट्रांस. यहां पर कोई सिस ट्रांस नहीं था. क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप क्या थे? तो ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, और ये भी स्टीरियो सेंटर है. तो स्टीरियो सेंटर है 3, लेकिन कायरल सेंटर है 1. डेफिनेशन क्या हुई? स्टीरियो सेंटर और 2 सेंटर विद रेस्पेक्ट टू विच, इसके रेस्पेक्ट में आप स्टीरियो डिफाइन कर सकें. कायरल सेंटर क्या है? फिर कायरल सेंटर तो केवल वो सेंटर है जिसके चारों ग्रुप क्या हो? अलग अलग. कायरल सेंटर को ही लोग एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं.
अगर कोई पूछता इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं तो आपका आंसर होता 1। ये नीट 2019 में आया था, इसमें पूछे थे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होंगे 4, एक है ये और एक है ये। हो सकता है ये हो R एल्कीन हो सिस, ये हो S हो सिस, ये हो R एल्कीन हो ट्रांस, ये हो S एल्कीन हो ट्रांस। इस तरीके से 4 आइसोमर पॉसिबल। ठीक है, अगेन ये भी हमने डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर। ठीक है, oh wow, identify compounds which react slower than benzene in ARSE. What is ARSE? Aromatic electrophilic substitution reaction। एरोमेटिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये कलर आपको दिख रहा है, वाइट ज्यादा सही है ना। तो कौन कौन बेंजीन से स्लो रिएक्ट करेगा? जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा वो फास्टर रिएक्ट करेगा। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कौन कौन देगा? ऐसे ग्रुप जिनके पास या तो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये आंसर नहीं है, फास्टर है। यहाँ लोन पेयर है, ये भी नहीं है। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये बेंजीन से स्लो रिएक्ट करेंगे। माइनस आर करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, माइनस आर करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, माइनस आर रिएक्ट स्लो, माइनस आर स्लो रिएक्ट, माइनस आर स्लो रिएक्ट, प्लस एच फास्ट रिएक्ट, प्लस आर फास्ट रिएक्ट, प्लस आर फास्ट रिएक्ट, NO 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 NO, it will do minus M. It is ortho para directing because of lone pair, but net it is electron withdrawing. Very important. This is electron withdrawing, but it is ortho para directing, like halogen. बात अपन ने डिटेल में करी थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो ये आंसर होगा क्या? हाँ, कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपाउंड ऐसे हैं जो बेंजीन से स्लो रिएक्ट करें। ओह वाह, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं इस कंपाउंड में। तो आपको क्या करना है, पहले मान लो सारे कहाँ हैं, ऊपर। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो। चारों ऊपर और चारों नीचे, बात एक ही है, ठीक है, हमने डिटेल में बात करी थी। फिर एक को कर लो नीचे, किसी एक को नीचे कर लो, बाकी 3 को ऊपर रहने दो। फिर किन्हीं 2 को नीचे कर लो। अब अगल बगल वाले नीचे करे थे, अब आमने सामने वाले नीचे कर लो। बस ये 4 बनेंगे। किसी का मन होगा सर अगर मैं 3 नीचे कर लूं और 1 ऊपर कर लूं, इट इज सिमिलर टू दिस, 3 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, बात एक ही है ना। ठीक, आप देखेंगे आप जो भी आप बनाएंगे इसके अलावा वो किसी ना किसी को मैच कर रहा हो, किसी ना किसी का रिवर्स होगा, मिरर इमेज होगा। वाओ, मिरर इमेज, हाँ मिरर इमेज हो सकता है वो। तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, वो ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते होंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। पीओएस डाल के देखेंगे, वैसे इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, क्या हो भी सकता है, आई डोंट नो। चलो वो बात की बात। ये होमवर्क ले लें, हाँ हाँ, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आपको बताना है किस किस में पीओएस है और इसके ऑप्टिकल आइसोमर इसमें किस किस के बनेंगे इन चारों, यानी कि आपको बताना है टोटल आइसोमर। मैंने बता दिया, ऑप्टिकल आप चेक करो और फिर टोटल आइसोमर मुझे कमेंट में बताओगे। अगला जीओसी का प्रश्न, ड्रॉ द इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू शो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। सारे नहीं बनाने, इंपॉर्टेंट, इसका हो जाएगा ये, राइट। इसमें पहले एक बार नेगेटिव आएगा यहां पर और फिर दोबारा आएगा यहाँ, 3 बन जाएंगे, बना लेना। इसमें 5 बनेंगे, एक बार यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर लौट के यहां पहुंच जाएगा, बट रिंग के अंदर पाई पॉइंट घूम जाएंगे तो 5। यहाँ पे पहले यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, 3। यहाँ पे भी 5, यहाँ 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 और फिर लौट के 5। इसमें देखो, इसमें पहले ये यहाँ, तो यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से लगेगा प्लस M, यहाँ
यहाँ पे हो जाएंगे 3। क्या आपने तो हाल यहाँ 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 कर दिया, हम कैसे करेंगे? सोचो बेटा, सब सिखाया हुआ है, नहीं तो आप रेजोनेंस वाला लेक्चर देख लो, मैंने ये सारे जितने भी यहाँ बने हुए हैं सब पढ़ा है ना। वेल वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड दैट गिव्स डाइस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट। देखो मैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई, लेकिन अब मैंने मुझे द्वारा ग्रिग्नार्ड देना था तो मैंने क्या किया, ग्रिग्नार्ड में एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, दैट इज डाइस्टीरियोमर। आपको ये भी बताना है कि किसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा और साथ में डाइस्टीरियोमर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, चलो तो उसके लिए कायरल सेंटर बनना चाहिए। पहले में जब CH3 रिएक्ट करेगा तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा, दूसरे में CH3 बेटा रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो यहां से एसिड बेस कर ले जाएगा। ये भी देखना है आपको। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, सब कुछ सोचो। यहाँ पे जैसे रिएक्ट करेगा ये कायरल सेंटर बन जाएगा, बोलो कायरल सेंटर बनेगा। कायरल सेंटर बनने के बाद डाइस्टीरियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर में जिसमें एक कायरल सेंटर फिक्स रहे और एक पे चेंज हो जाए उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। यहाँ तो एक ही कायरल सेंटर है तो ये तो एनेंशियोमर बनाएगा, ये आंसर नहीं। यहाँ पे भी एक ही कायरल सेंटर है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ एसिड बेस होगी, हाँ ये देखो यहाँ एक कायरल सेंटर फिक्स है, यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये नया कायरल सेंटर बनेगा इस तरीके से। एक प्रोडक्ट हो सकता है ये, एक हो सकता है ये, these two are diastereomers। बड़े ध्यान से यहाँ पे रिएक्शन कराओ, यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर, केवल एक ही कायरल सेंटर बनेगा और कोई है नहीं, ये प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ये कायरल सेंटर ही नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, देखो H में CH3 CH3 और CH3, ये कायरल सेंटर बन गया। और क्या स्टीरियो फिक्स है? धोखा धोखा धोखा, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये धोखा है, केवल एक ही कायरल सेंटर बना, इसमें डाइस्टीरियोमर नहीं बनेगा। ठीक है, कायरल सेंटर नहीं है, एक ही कायरल सेंटर बनेगा, ओ सॉरी एक भी कायरल सेंटर नहीं बनेगा, नो कायरल सेंटर, जीरो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है ना, दोनों ग्रुप सेम है। जब यहाँ रिएक्शन कराओगे तो एक कायरल सेंटर बनेगा पर उससे एनेंशियोमर आएगा डाइस्टीरियोमर। यहाँ अटैक कराओगे तो एक कायरल सेंटर बनेगा, बाबू ध्यान से, ये कायरल सेंटर नहीं है, केवल एक ही कायरल सेंटर बनेगा, नो प्रोडक्ट, मतलब डाइस्टीरियोमर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ अटैक कराओगे, किसका कराना है, MEMG। देखो यहाँ पे खेला है, यहाँ जब MEMG का अटैक कराओगे, एक एमी पहले से लगाए, एक और लग गया, ये कायरल सेंटर ही नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं है, अरे बाप रे बाप, केवल एक ही है जहां पे डाइस्टीरियोमर प्रोडक्ट बने। ग्रिग्नार्ड ने रिएक्शन हर जगह करी है बाबू, कहीं एसिड बेस करी है, कहीं कुछ करा है ना, लेकिन डाइस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट केवल एक ही साइड बना है। ठीक है, अब मैं देखो जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन आती है जो मैंने पिछली क्लास में, अगर वो नहीं आती फिर ये क्वेश्चन टफ है आपके लिए। चलो आपको बताना है हाउ मेनी कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव लसाइन टेस्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, लसाइन टेस्ट जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन। क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गई, हाँ हाँ आ गई। लसाइन टेस्ट के लिए क्या जरूरी था, कार्बन के साथ हो या तो नाइट्रोजन, या हो सल्फर, या हो हेलोजन, या हो फॉस्फोरस, ये सब लसाइन टेस्ट देते हैं। या पहला देगा नहीं, या दूसरा देगा हाँ, तीसरा देगा नहीं, कार्बन ही नहीं है, चौथा देगा हाँ, पांचवा देगा हाँ, छठवां देगा हाँ, नहीं हाँ। कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, लेना कितना ने दिया, कार्बन के साथ नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर या हेलोजन या फॉस्फोरस। ओ ये वाला क्वेश्चन आपका HW, कल हमने किया था 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन देता है ना, उसमें मैंने आपको साइनाइड नहीं बताया था, साइनाइड के साथ मैं बता देता हूँ, इवन 2 रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। जब RMgX CO2 के साथ रिएक्शन करता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 2022 और जेई में तो नया कितनी बार आ चुकी, ये बनाता है RCOO। जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 से कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, कुछ मत सोचना। जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन RCN से करवाओ,
आर डैश ले लूं, सबसे पहले बनेगा आर डैश आर ई डबल बॉन्ड एन, इमीन इमीन। अब अगर इसमें NH4Cl डाल दिया तो N माइनस MgBr ऐसे बनता है। अगर इसमें NH4Cl डाल दिया तो ये बन जाएगा NH यानी कि इमीन। लेकिन अगर इसमें डाल दिया H3O प्लस तो ये बन जाता है कीटोन। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन नीट में भी आया है और जेई में भी। सबसे पहले तो आपको बताना है कितने मोल NaNH2 के और CH3I के यूज करने पड़ेंगे ताकि आपको ये मिल जाए। सबसे पहले पहला NaNH2 लेकर आओगे, जब दो शुरुआत के NaNH2 लेकर आओगे तो ये बनाएंगे एल्काइन, यहाँ पे दो यूज हो गए। फिर अगला एक और लेके आओ तो ये कराएंगे एसिड बेस। उसकी रिएक्शन जैसी आप 1 मोल CH3I पे करवाओगे, ये अटैक, ये अटैक, ये बन गया। तो NaNH2 कितने यूज करें? 3 मोल, CH3I यूज करा 1 मोल, x प्लस वाई इज 4, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स, सारी कीमती रिएक्शन मिक्स कर दी गई है इसमें। सबसे पहले कुछ रोव से क्या बनेगा? ऑलवेज कीटोन। फिर LiLH4 क्या करता है? कीटोन को रिड्यूस करके बनाता है अल्कोहल। फिर कराया है E1 में क्या होगा? पहले कार्बोकैटायन का होगा रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद इससे बन जाएगी एल्कीन की कराइए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहां से बनेंगे कीटोन। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से, कीटोन में डाला है D2O OD माइनस। अगर आपको टॉटोमेरिज्म वाला लेक्चर याद हो, टॉटोमेरिज्म वाले लेक्चर में आपको साफ साफ बताया गया था कि जब ऐसे कोई कंपाउंड में D2O OD माइनस लगाया जाता है खूब देर तक, वहां पे हो जाता है, मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल प्रोटॉन देखने होते हैं, यानी कि जहां जहां नेगेटिव स्टेबल बनेगा वहां वहां से H हटाकर वहां वहां D लगा दो। वाओ 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 वाओ, 2 मोल ये बन गया। बोलो भाई, अरे बोलो, जल्दी बोलो, बहुत ठीक। के बाद क्या कराया? ध्यान से देखें, ध्यान से। क्या आपको NH2OH याद है? NH2OH क्या करता था? NH2OH कीटोन से जब रिएक्ट करता था तो कीटोन का O और N के 2 H निकल जाते थे और बन जाता था इस तरीके से ऑक्साइन। ना सेमी कार्बोजोन वाली रिएक्शन जो पड़ी थी, पूरी चार्ट था एल्डिहाइड कीटोन में, सेम वही यहाँ पे बन जाएगा ED, डी डबल बॉन्ड NOD, इस तरीके। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। सारे चैप्टर मिक्स करवा लिए। चलिए, तो आई थिंक आज के लिए काफी क्वेश्चन हो गए, तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको आंसर देने की, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।